मैं देखने के लिए आया हूँ। जब पानीपत के लोग आते हैं, पानीपत से बाहर के लोग या पानीपत में आते हैं, तो उनका स्वागत कितने खुशबूदार तरीके से किया जाता है। पूर्ण रूप से भाजपा के लोग जो पिछले 10 साल से इस निगम में बैठे हुए हैं, विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, और जो हमारे सांसद महोदय हैं, वो सब लोग इस अव्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। उन लोगों का पानीपत के लोगों के प्रति कोई दायित्व ही नहीं है। पानीपत के लोगों के लिए कोई सोच ही नहीं है। ना उन्होंने कोई ऐसा कानून आज तक बनाया पानीपत के लोगों के लिए जो उनकी भलाई के लिए काम कर सके। आपस में ही लड़ रहे हैं, कभी वो बिजली को लेकर लड़ रहे हैं, कभी सफाई को लेकर लड़ रहे हैं, इस्तीफा देने का खेल खेलते हैं। इतनी बड़ी अवस्था जो आज फैली हुई है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पानीपत के इतनी भयंकर बीमारी फैल जाएगी, हम काबू नहीं कर पाएंगे। पानीपत से दिल्ली जब एंट्री करते हो तो ऐसे पहाड़ आपको दिखते होंगे, और अब रोहतक से जब हम पानीपत एंट्री करते हैं तो एक कूड़े का ढेर जो है आप लोगों को दिख रहा होगा। बदबू इतनी है कि यहाँ पर आसपास में खड़ा भी होया नहीं जाता, और लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी दुखी हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कितना ये गंद यहाँ पर पड़ा हो। एक डंपिंग स्टेशन जो है नगर निगम ने यहाँ पर बनाया हुआ है। आज सुबह इसका विरोध भी हुआ है, और विरोध के चलते यहाँ के गाँव के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आते जाते लोग यहाँ पर सिर्फ बददुआ देते हुए जाते हैं कि इतनी जो है गंदगी यहाँ पर क्यों है। नगर निगम की टीम यहाँ पर सुबह पहुंची थी। नेताजी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संजय अग्रवाल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं वो क्यों यहाँ पर पहुंचे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से लाइव तस्वीरें के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और नेताजी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर देखने के लिए? स्वागत बढ़िया होता है जो लोग रोहतक से पानीपत एंट्री करते हैं। मैं देखने के लिए आया हूँ। जब पानीपत के लोग आते हैं, पानीपत से बाहर के लोग या पानीपत में आते हैं, तो उनका स्वागत कितने खुशबूदार तरीके से किया जाता है। और ये पानीपत के दोनों तरफ नहरों के बीच का एरिया है। इस नहर से पानीपत दिल्ली के अंदर पीने का पानी जाता है, और कूड़ा उसके अंदर जाकर उस पानी को दूषित कर रहा है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है। और ये देखो जेसीबी चल रही है ना आज, कल ये कूड़ा सड़क के ऊपर था, और कल का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ किस तरह से यहाँ इतना भयंकर जाम लगा हुआ था। एम्बुलेंस उसके अंदर फंस गई, तो मरीज था उसके अंदर, अस्वस्थ व्यक्ति था। 2 घंटे जाम के अंदर एम्बुलेंस पड़ी रही, और वो व्यक्ति टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया। उसके एम्बुलेंस के अंदर ही शरीर पूरा हो गया। तो इसलिए इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 10 साल से निगम के ऊपर भाजपा के लोगों का कब्जा है, और ये पानीपत को एक डंपिंग पॉइंट नहीं दे पाए। आप देख रहे हो यहाँ खड़ा होना मुश्किल है हमारे लिए, इतनी भयंकर बदबू। और आसपास के गांव हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, तो झुग्गी झोपड़ी में लोग बैठे हुए हैं, इनका जीवन कितना नरकीय हो गया होगा, ये सोच के अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आसपास फैक्ट्रियाँ हैं, ये सामने इधर भी कॉलोनी बसी हुई है, ये बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग देख रहे हो खड़े आप। इन सब का इन्होंने नरक में जीवन के लिए मजबूर कर दिया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की गंदगी पानीपत में नहीं होनी चाहिए। 10 साल हो गए, आप एक डंपिंग पॉइंट नहीं बना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है, बहुत से शहरों में मैं देखता हूं कूड़े का उठान कर बढ़िया तरीके से वहाँ से टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। कूड़े से खाद बनाया जाता है, कूड़े से बिजली बनाई जाती है, इसको प्रोसेस कर इसके कचरे से सड़कें बनाई जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, पानीपत के लोगों के लिए इन लोगों को सोच ही नहीं है। इस व्यवस्था का जिम्मेवार कौन है संजय जी, आप किसे ठहराते हैं? पूर्ण रूप से भाजपा के लोग जो पिछले 10 साल से इस निगम में बैठे हुए हैं, विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, और जो हमारे सांसद महोदय हैं, वो सब लोग इस अव्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। क्योंकि चुने हुए व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सरकार से बड़ी क्या ताकत है। सरकार चाहे तो हर काम को कर सकती है, लेकिन उन लोगों का पानीपत के लोगों के प्रति कोई दायित्व ही नहीं है। पानीपत के लोगों के लिए कोई सोच ही नहीं है। ना उन्होंने कोई ऐसा कानून आज तक बनाया पानीपत के लोगों के लिए जो उनकी भलाई के लिए काम कर सके। उनका सिर्फ पिछले 5 साल से देख रहा हूँ मैं, निगम के अंदर जो पार्षद हमारे चुनकर हमने भेजे थे, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी वो बिजली को लेकर लड़ रहे हैं, कभी सफाई को लेकर लड़ रहे हैं, इस्तीफा देने का खेल खेलते हैं लगातार। कभी कोई पार्षद इस्तीफा दे देता है किसी बात को लेकर, वो इस्तीफा खेल खेल रहे आपस में। अच्छा, यहाँ करनाल में अभी जो है सांसद बने, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, अब ऊर्जा मंत्री भी हैं। इससे ऊर्जा भी बन सकती है, इसको लेकर के तो कोई विजन लग रहा है सरकार का आपको? अगर उनकी सोच होती, 9.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। अभी तो केंद्र में भी हैं। हाँ, 9.5 साल में चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे पानीपत के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ के गए
क्योंकि इस बार उनको पता था हार सुनिश्चित है, इसलिए उनको यहाँ से जाना पड़ा। नहीं तो 9.5 साल में तो यहाँ बहुत कुछ बना देते। और ये इतनी बड़ी अवस्था जो आज फैली हुई है, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पानीपत के इतनी भयंकर बीमारी फैल जाएगी, हम काबू नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पहले नगर निगम में कूड़े को लेकर हंगामा होता रहा, कूड़ा 6 करोड़ रुपए का पहुंच गया। आपके टाइम में ये 70-80 लाख रुपए का कूड़ा हुआ करता था, 45 लाख रुपए का कूड़ा था। उसके बाद डंपिंग स्टेशन ये बना पाए, जहाँ पर जाते हैं उसका विरोध जो होता है। शिवागढ़ी में गए, वहाँ पर इसका विरोध हो गया है। लोग यहाँ पे आप बता रहे हैं नारकीय जीवन जी रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो कुछ कर पाएगी इस सारे मामले में? 6 करोड़ रुपए का मतलब है 4000 लोगों की सैलरी। पानीपत इतना बड़ा शहर नहीं है, सिर्फ यहाँ 26 वार्ड है। 26 वार्ड के अंदर एक वार्ड में 5 आदमी भी लगाए ना, तो सिर्फ कितने लोगों की जरूरत है? 130 लोगों की। संजय जी, नहीं, सत्ता के जो नेता हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए थे। कुछ नेताओं ने यहाँ तक दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो आपके शहर पानीपत को इंदौर बना दिया जाएगा, पेरिस बना दिया जाएगा। तो पेरिस ही तो है, देखो कितनी खुशबू उठ रही है। पेरिस का परफ्यूम मशहूर है, वो पानीपत में फ्री मिल रहा है। और क्या चाहिए? पानी यहाँ भाजपा के लोगों को इसके ऊपर बैठाना चाहिए और यहाँ बैठ के उनको खाना खाना चाहिए। यहाँ बेचारे ये भी तो खाना खाते हैं बैठ के, आके यहाँ बैठे इनके ऊपर बैठ के इस ढेर के ऊपर खाना खाएं, ताकि लोगों को मैसेज आए भाई ठीक है सब कुछ। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत हो रहा है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ जिस तरह से पानीपत के सफाई कर्मचारी है, मेरा पेपर दे दो कहाँ मेरा। ग्रामीणों का क्या कसूर है यहाँ पर? पानीपत शहर का कचरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाला जाता है, इससे पहले निमरी डाला जा रहा था, फिर यहाँ और कुछ दिन पहले 25 सेक्टर में भी डाला गया, तो वहाँ से उठा दिया गया। जब तक आप कुछ कूड़ा निपटान की कोई व्यवस्था नहीं करोगे, निमरी डाला वहाँ के लोग परेशान हो गए, 25 सेक्टर मैंने डाला, 25 सेक्टर 24 सेक्टर सेक्टर 11-12 के लोग परेशान हो गए। अब यहाँ आ गए, अभी आसपास के लोग बिंझोल के 22 सब परेशान है, धरने पे बैठे। ये आसपास के झुग्गी वाले फैक्ट्री वाले परेशान हो गए। ये कम से कम 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए और पूर्ण रूप से ढका होना चाहिए, ताकि इसकी बदबू बाहर ना जाए। और इसके निपटान के लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए ताकि रोज़ के कूड़ा रोज़ की रोज़ निपटे। रिसाइकल सिस्टम लगाना चाहिए। पिछले 10 साल से ये व्यवस्था है। और मैं इसके साथ साथ कुछ और बातें सफाई कर्मचारियों के लिए खासकर कहना चाहूँगा। जिस तरह से सफाई कर्मचारी काम करते हैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर, पानीपत के अंदर खासकर उनको बगैर किसी स्वास्थ्य उपकरण के सीवर में उतार दिया जाता है, बगैर किट के। उनके पास किट होनी चाहिए और सीवरों की सफाई हमेशा मशीनों द्वारा होनी चाहिए, ताकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका जीवन सुरक्षित रहे। उनके हर समय सुनिश्चित स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारियों को टाइम पर वर्दी मिलनी चाहिए। और पानीपत के अंदर मशीनें नाम की देखने के लिए हैं, उनको काम पर लगाना चाहिए। शक्कर सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारे सीवर मशीनों से शक्कर साफ किया जाए। इस तरह की बहुत सारी व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी को 6 महीने वर्दी मिलनी चाहिए। उनकी नियमित स्वास्थ्य की जाँच होनी चाहिए। ठेका प्रथाबंद होनी चाहिए। बूथ लेवल पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि शहर की सफाई हो सके। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं आपके माध्यम से पूरे पानीपत के लोगों को आश्वस्त करता हूँ, हम सफाई व्यवस्था को बूथ लेवल पर लेकर जाएंगे ताकि पूर्ण रूप से शहर स्वस्थ हो, सफाई रहे। इस कूड़े के ढेर को खत्म करेंगे, इसको ऐसी जगह लेकर जाएंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। रोजाना जो कूड़ा उठ कर आएगा उसको हम किसी न किसी प्रोसेसिंग के माध्यम से खत्म करेंगे ताकि कूड़े से लोग परेशान ना हो, और शहर को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाएंगे। और जो हमारे कर्मचारी इस शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, उनके लिए वर्दी की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए किट की व्यवस्था करेंगे, ताकि उन लोगों को किसी जीवन को अपने खिलवाड़ पर ना लगाना पड़े। और बढ़िया व्यवस्था उनके लिए करेंगे ताकि हमारा शहर स्वच्छ सुंदर रहे और इस तरह की बीमारी से मुक्ति मिले। ये तस्वीरें आपको दिखा दे, डंपिंग स्टेशन है ये नगर निगम का। 10 साल शहर में राज करने के बाद भी डंपिंग स्टेशन जो है नहीं बना पाए। और डंपिंग स्टेशन ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर विरोध शुरू हो जाता है। यहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनाएगा, लेकिन बाद में इसका विरोध होना शुरू हो गया। देख सकते हैं तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें।